जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। जो कि ये प्रश्न 2024 में जो एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उसी से ये हिंदी का सेक्शन लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो सहनशील ना हो। क्या चीज़? जो सहनशील ना हो। तब उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो सहनशील नहीं हो। यदि आपको इसका जवाब आ रहा तब आप कमेंट करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा असहिष्णु। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हाथ पांव मारना। क्या चीज़? हाथ पांव मारना। आपने अक्सर सुना होगा कभी कभार कि हाथ पांव, वो बहुत हाथ पांव मार रहा था। ठीक है, इस तरह से आपने सुना होगा। यदि आपका जवाब कौन सा वाला है, आप कमेंट करके बताएं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तब कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा प्रत्ययन करना। क्या चीज़? प्रत्ययन करना। यदि आपका जवाब प्रत्ययन करना था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए थे। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर किस तरह से बनता है और किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में आते हैं। इसलिए आप साइट को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको सही वर्तनी ज्ञात करना है। किसकी? मृतक की। अब आपको इसमें यह देखना है कि मृतक जो होता है वह वास्तविक सही तरह से किस तरह से लिखा जाता है। कमेंट करें यदि आपको जवाब आता है कि मृतक इस तरह से लिखा जाता है। तब मृतक किस तरह से आपका लिखा जाता है? मृतक इस तरह से आपको लिखा जाता है। ये आप देखेंगे कौन से वाले ऑप्शंस में दे रखा है कि मृतक इस तरह से लिखा जाता है। ये फोर्थ वाले ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि इस तरह से मृतक लिखा जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो आप ये रिक्त देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए। तब हमें किसी अधिकारी को क्या नहीं देनी चाहिए? बताएं आप लोग। किसी अधिकारी को हमें क्या नहीं देनी चाहिए? तीर नहीं देना चाहिए, क्रोध, आयना या घूस। तब आपका जवाब होगा घूस। हमें किसी भी अधिकारी को अपने कार्य के लिए घूस नहीं देनी चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको विलोम शब्द बताना है। किसका? उपन्यास का विलोम क्या होगा? जो आप ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? उपन्यास का विलोम क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। उपन्यास का विलोम होगा एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी। यदि आपका जवाब एकांकी है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, तब आप क्लास को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। और चैनल पर आप लोग नए हो, तब आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? निरर्थक शब्द ज्ञात करना है। लाइब्रेरी से खिताब लाकर दीजिए। क्या ला करके दीजिए? खिताब ला करके दीजिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है, तब आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? खिताब। निरर्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? खिताब। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? किताब होना चाहिए था। क्या चीज़? किताब होना चाहिए था। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना है, सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है। जो स्त्री यदि कविता लिखती है, तब उसे क्या कहेंगे आप लोग? तब उसे क्या कहेंगे? यदि जवाब आ रहा है, तब आप कमेंट करें। उसे कहेंगे कवयित्री कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का आपको विलोम बताना है। तैरती का आपको विलोम बताना कि तैरती का विलोम क्या होगा। चलना होगा, दौड़ना होगा, डूबती होगा, ये ऊपरी होगी। तब इसका सही जवाब होगा, तैरती का क्या हो जाएगा, डूबती हो जाएगा। यदि आपका जवाब डूबती है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको इसमें ये देखना है, यदि कोई त्रुटि है तब त्रुटि वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं है आप तब नो त्रुटि वाला आप चूज करेंगे। देखते हैं पैराग्राफ में क्या है। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा उनके साथ साथ पूरे वातावरण पर ही कितना नुकसान होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अनेकों व्यक्तियों, तब इसके लिए क्या आएगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। नित्य अर्थात रोज या डेली होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तब आप क्लास को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, आपको पर्यायवाची याद करना है। हिम का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं हिम का पर्यायवाची क्या होगा। इसका आपको जवाब आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब होगा बर्फ। हिम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची इसमें भी पूछा गया किसका, देवता का पर्यायवाची क्या होगा। तब देवता का पर्यायवाची क्या होगा, देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। क्या हो जाएगा, विबुध हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, उसे क्या कहेंगे। आटा गीला होना, आटा गीला होना, तब इसका क्या होगा वाक्य प्रयोग। कमेंट कर दें यदि आपको जवाब आ रहा है। तब इसका होगा संकट में और संकट आ जाना। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में किस तरह के इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से आपके 4 फरवरी 2025 को जो पेपर होने जा रहे हैं उन सभी शिफ्टों में आपको इसी तरह से आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी करें और अपना एक सीट को सुनिश्चित करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिसमें कोई त्रुटि है, आपको इसमें यह चूज करना है कि किस वाले पार्ट में त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। तब बताएं कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा जिसमें त्रुटि है। कमेंट कर दें आप लोग यदि जवाब आ रहा है। तब इसका सही जवाब होगा जो चोटी उच्चतम है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, तत्सम आपको बताना है। किसका, फूल का तत्सम क्या होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप लोग जवाब को कमेंट करें। तब इस फूल का तत्सम क्या होता है, फूल का तत्सम होगा पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। यदि आपका जवाब पुष्प था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा जो कि वह गद्यांश इतना ही ईजी होगा जो कि आप आसानी से उसे सभी प्रश्नों का जवाब लगा सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो आप ब्लैंक देख रहे हैं एक, यहाँ पर आपका क्या आएगा। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक डैश वाहनों की ज़्यादा। तब यहाँ पर क्या आएगा पहले के स्थान पर आपका। यदि जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। यहाँ पर आएगा घनत्व। क्या है, शहरी इलाकों में आबादी का घनत्व अधिक, वाहनों की ज़्यादा जनसंख्या और अधिक आवाजाही के डैश सड़क हादसों का सबसे अधिक। अब आप देखेंगे सेकंड वाला, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा,
अगला प्रश्न इसका नीचे दिया गया है। सब सेकंड के स्थान पर आपका क्या आएगा? सेकंड के स्थान पर आपका क्या आएगा? जो आप ये सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? अधिक आवाजाही के डैश सड़क हादसों का सबसे अधिक क्या है? तब सेकंड के स्थान पर आपका क्या आएगा? सेकंड के स्थान पर आपका आएगा बावजूद। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं। थर्ड के स्थान पर आपका क्या आएगा? जो आप थर्ड देख रहे हैं सबसे अधिक, तब यहाँ पर क्या होगा? सबसे अधिक के स्थान पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा जोखिम है। क्या चीज़ है? जोखिम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फोर्थ के स्थान पर आपका क्या आएगा? जो आप ये फोर्थ देख रहे हैं क्या आएगा? 54,000 लोगों को डैश में जान। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा दुर्घटनाओं। क्या चीज़? दुर्घटनाएं। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फिफ्थ के स्थान पर अब आपको बताना है। फिफ्थ के स्थान पर आपका क्या आएगा? में जान डैश पड़ी। तब क्या पड़ी? तब इसमें पड़ी गंवानी पड़ी। क्या चीज़? 54,000 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करना आप ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये जो पेपर के प्रश्न कराए गए थे ये 2024 के पेपर के कराए गए थे, जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए थे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।